नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। जैसे जैसे 3 अप्रैल नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी गलियारों में हिसार सांसद जयप्रकाश जेपी की चर्चाएं तेज हो रही हैं। जयप्रकाश जेपी ने 3 अप्रैल को सिरसा में प्रेस वार्ता करने का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही लोगों के बीच इस बात की चर्चाएं तेज हो रही हैं कि आखिर 3 अप्रैल को जेपी क्या कहने वाले हैं। जेपी का कहना है कि इस प्रेस वार्ता के माध्यम से वह इनेलो और अभय चौटाला के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। जेपी अभय चौटाला और उनकी पार्टी इनेलो के खिलाफ एक प्रदेश स्तरीय अभियान चलाने की योजना बना रहे हैं। इसके बारे में समझने के लिए हम एक बार आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव के बाद गन्नौर से निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादयान और डबवाली से इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला के बीच जो वार पलटवार का दौर चला, उस दौरान आदित्य ने देवेंद्र को ढाबे पर पतीला मांजने वाला बता दिया, जिसकी वजह से उन्हें काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है। इससे कुछ ही दिन पहले इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने जयप्रकाश जेपी को भूपेंद्र हुड्डा का पालतू डोम और काटड़े बेचने वाला बता दिया था। इससे पहले भी अभय अपने खराब शब्दों के चयन को लेकर चर्चाओं में आते रहे हैं। उनकी इसी बात को लेकर अब जयप्रकाश जेपी आक्रामक हो रहे हैं और उनका कहना है कि वे अभय व इनेलो नेताओं के इन बयानों और उन पर अपनी बात को प्रदेश के सभी 23 जिलों में जाकर लोगों के सामने रखेंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अभय अक्सर भाषा की मर्यादा की सीमा लांघकर कुछ भी बोलते ही चले जाते हैं। हालांकि उनके समर्थकों का कहना है कि वह दिल के बुरे नहीं हैं, लेकिन इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाता जब आप एक सामूहिक मंच पर किसी के प्रति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अभय इस समय एक डूबते हुए जहाज को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उनकी वाणी में संयम की महक आनी चाहिए, अपरिपक्वता की दुर्गंध नहीं। उन्हें एक क्षेत्रीय पार्टी के सुप्रीमो के रूप में अपने पद की गरिमा के साथ साथ ये भी समझना होगा कि एक नेता के लिए विनम्र स्वभाव ही जनसंपर्क का सूत्र है। यदि उनकी इस खराब वाणी के विरोध में जेपी एक अभियान छेड़ते हैं तो अभय की छवि को इससे नुकसान पहुंचना तो तय है, जो कि प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा मुकाम हासिल करने के अभय के रास्ते में एक बड़ा रोड़ा बन सकता है। अभय पिछले कुछ महीने से अपनी पार्टी को जमीनी स्तर पर सक्रिय दिखाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और इसमें वे कुछ हद तक कामयाब भी हो रहे हैं, लेकिन यदि वह अपने शब्दों के चयन में सुधार नहीं करेंगे तो उनकी इस मेहनत पर पानी फिर ही जाएगा। हम एक बार आपको सुनाते हैं कि हाल ही में मीडिया के बीच जेपी ने इनेलो नेताओं के बयानों और अपनी 3 अप्रैल को होने वाली प्रेस वार्ता को लेकर क्या कुछ कहा था। कभी कहते हैं कि जयप्रकाश पालतू था, काटड़े बेचे करता, तो भी आज एक तीसरे का बयान आया है। देवेंद्र कादयान निर्दलीय एमएलए बोले पतीले मांझे करता। अरे अगला होटल बना रहा है, अगला व्यवसाय कर रहा है, पर पतीले मांझना की माड़ी बात है। ये विस्तार से बताऊंगा मैं सरसा जाकर। और उसके बाद ये वीडियो जो अभय सिंह बोल रहा था और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 23 के 23 जिलों में जाकर के जनता को दूंगा कि जनता फैसला करो। ये लोग राजनीति के काबिल है, इतने अहंकारी लोग। तो पतीले मंद है, कोई इनके हुक्केबर है, कोई इनका किमेक। आपने जेपी की बातें सुनी। हम आपको बता दें कि जेपी की राजनीति चौटाला परिवार के साथ ही शुरू हुई थी। जब 1989 में जनता दल की लहर में देवीलाल ने इन्हें हिसार लोकसभा से टिकट दी थी। जेपी पेट्रोलियम विभाग के उप मंत्री भी रहे, लेकिन 1996 में इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा और फिर कभी कांग्रेस की टिकट से तो कभी निर्दलीय चुनाव लड़ते रहे और इसी दौरान चौटाला परिवार से इनका टकराव गहराता चला गया। अब देखना यह है कि 3 अप्रैल को जयप्रकाश जेपी क्या कदम उठाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।